नर्मदे हर। विश्राम के कुछ पल हमने यहाँ बैठ के बिताए। मध्य प्रदेश का अंतिम पड़ाव नकर सिंह सोलंकी, जहाँ हमने दोपहर की भोजन प्रसादी ली। इस मैया ने हमें बड़े ही सेवा भाव से भोजन कराया। देखिए कितने ढलान रास्ते हैं। अब हम महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। एमपी क्रॉस करके हम महाराष्ट्र की सीमा में आ चुके हैं। यहाँ हमने एक घर पर रुककर चाय प्रसादी ली। इन्होंने बड़े ही सेवा भाव से हमें चाय पिलाया। यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत डर रहता है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ शेर तेंदुआ आके कभी कभी इनके पशुओं को उठा ले जाता है। बाबा जी मैं यहाँ बादल में और मध्य प्रदेश में रहने वाला है। महाराष्ट्र सीमा में है नर्मदा, ये अपने झारखंड नदी की में है। और बाबा लोग उधर निकलते उसको भी सेवा में है, क्योंकि मेरे पास अन्ना क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं बाबा का मूर्ति देख के मैं उधर सेवा में है। नाम बता दीजिए। रेवाजा नाम है मेरा, रेवाजा पावर। तो जगह तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इनकी सेवा भाव देखिए आप। ये मैया हमारे लिए सेब लेके आई है। हाँ मैं देख लूँ। और यहाँ हाँ वो देख लेगा भैया तो देख। यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं। देखिए इसी कुटी में हम रुके हुए हैं और इस चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य। दोस्तों, खप्पर माल जाते समय दोपहर हो चुकी थी और बीच में हमें कोई आश्रम नहीं मिला था। तभी इस माई ने हमें दोपहर का भोजन प्रसादी कराया। यहाँ भोजन प्रसादी लेकर हम खप्पर माल की तरफ आगे की ओर बढ़ गए।
दोस्तों, यह आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ के लोग बड़े ही गरीब होते हैं, फिर भी ये परिक्रमा वासियों की सेवा बड़े ही भाव से करते हैं। दिल के बड़े ही अमीर होते हैं। लगभग 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर हम खप्पर माल पहुँच गए। खप्पर माल सोलपानी की सबसे ऊंची चढ़ाई बताई जाती है। खप्पर माल के शिखर पर हम श्री महर्षि उत्तम सेवाधाम आश्रम में पहुंच गए। इस आश्रम की सेवा भी बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर आदिवासी बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोले गए हैं। परिक्रमा वासियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, रहने खाने की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, जैसे कि हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान आदि सब पढ़ाया जाता है। हरहु कलेश विकार। इतनी ऊंचाई पर सामान की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी आश्रम वाले और गांव वाले मिलकर परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ बड़ी ही अच्छी सेवा देते हैं। सोलपानी पर्वत श्रृंखला के अंतिम पर्वत हमने पार की। खप्पर माल के बाद ज़्यादा चढ़ाई नहीं रह जाती। खप्पर माल से सीधा नीचे उतरना रहता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत चढ़ाई आती है। वहाँ से हम धड़गांव वड़फली होते हुए गुजरात की सीमा दमखल में पहुँच गए। दमखल के बाद माथासर की एक और चढ़ाई आती है। उसके बाद झरवानी होते हुए गोरा गांव की तरफ
हम आगे बढ़ गए। गोरा गांव से सुलपानी झाड़ी समाप्त हो जाती है। ये गुजरात के छोटे छोटे गांव हैं जो मार्ग में आपको मिलेंगे।